राष्ट्रीय एकता है उस पर किसी भी तरह का कोई सवाल या कोई करता है तो उसके साथ किसी भी आधार पर उसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच्चाई है कि अमृतपाल सिंह जो कि आज चर्चा में जो कि कथित तौर पर जो खालिस्तान फोर्स है वो बनाने के ऐसी भी आरोप लग रही है, वो कोई फोर्स वहां बना रहा था ताकि लोगों को अपने उनके साथ ला पाए। तो अगर वो 2 साल दुबई से आने के बाद पंजाब में कर रहा है तो राज्य की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर गंभीर सवाल खड़े होते थे सक्षमता पे, और साथ साथ केंद्र सरकार उसकी जो एजेंसीज हैं, चूंकि दोनों फेडरल सिस्टम है, कुछ एजेंसीज वहां काम भी करती हैं, तो ये उसका भी कहीं ना कहीं फेल्योर नजर आता है। फेल्योर कहें या फिर कह दें आंखें मूंदना नजर आता है कि देश की एकता अखंडता सबसे सुप्रीम और पैरामाउंट है। सेपरेटिज्म की कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है भारत में, हमारे संविधान के अनुसार भी, वैसे भी हम जो है वी आर ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। फिर इससे आगे की जो बात आती है, जैसा कि आपने कहा पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, बिल्कुल सेंसिटिव स्टेट है, पर उसका एक और बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक नेशनल माइनॉरिटी यहां पर मेजॉरिटी में है। वो एक दूसरी, आप पंजाब का अगर ये तासीर देखें तो पंजाब इस देश में फेडरलिज्म की लड़ाई लड़ने वालों में भी सबसे आगे रहा है, जहां पर स्टेट्स के फेडरल राइट्स की बात है। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ठीक है, खालिस्तान का नाम लेना मतलब एक तरह से गुनाह की तरह पेश किया जाता है, सेपरेटिज्म की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। पर जहां तक आप जब पंजाब के लोगों से बात करें तो एक तरफ अगर ये कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वो बिल्कुल उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, और वहीं कोई खालिस्तान का अगर ये जिक्र भी करे तो उसको क्रिमिनल की तरह देखा जाता है। ये इस चीज पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि एज एन आइडिया अगर ये कोई डिस्कस करता है तो पुराना सुप्रीम कोर्ट रूलिंग भी है कि नॉन वायलेंट तरीके से अगर आप किसी भी चीज पे बात करते हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं। अब आप आगे की बात जो चलते हैं कि सवाल अमृतपाल के अरेस्ट होना ना होना वो ये बात की बातें हैं। बात यह है कि यह फिनोमेना खड़ा कैसे हुआ, कौन सी वो फोर्सेस हैं जिसने इस फिनोमेना को खड़ा होने दिया। आप खुद कह रहे हैं, देखिए हम सब जानते हैं अजनाला की घटना जो हुई थी, जहां पर एक थाने को घेरा गया, थाने को कैप्चर किया गया अमृतपाल सिंह के समर्थकों द्वारा, और एक जो एक्यूज था उसे छुड़वाया गया। और यह सब हुआ कि वहां पर बिल्कुल घटना स्थल पर आप गुरु ग्रंथ साहब की पालकी ले जाकर यह सब हुआ। तो लोगों में, खासतौर पे इसमें सरकारों की बात नहीं, इसमें लोगों में बहुत एक गुस्सा है कि कोई आप गुरु ग्रंथ साहिब को एज ए शील्ड कैसे यूज कर सकते हैं किसी ऐसे स्पॉट पर ले जाकर। तो उसके बाद से सरकार जो है, पंजाब सरकार, देखिए इसमें जिम्मेदारी केंद्र की भी है, पर क्योंकि पंजाब में तो पंजाब सरकार घिरी हुई है, कितने दिन हो गए थे अजनाला की घटना को, कोई केस नहीं, कोई एक्शन नहीं, ये सब क्या हो रहा था। सरकार पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर पे तो घिरी हुई है यहां पर पंजाब में, जो हालात चल रहे हैं आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अब सरकार को कुछ एक्शन लेना था तो सरकार ने एक्शन स्टार्ट किया। अब एक्शन में यह है कि जो कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सरकार का यह कहना है। दूसरी तरफ हैबियस या फिर कहते हैं आंखें मूंदना नजर आता है कि आखिर एक सज्जन 2 साल तक यहाँ आते हैं, वो एक कथित जो भिंडर वाले थे, कथित तौर पर उनके अनुयायी है, उन्हीं के अंदाज में पहनना ओढ़ना, उन्हीं के वेशभूषा में चलना, ये 2 साल से एक्टिविटी पंजाब में कर रहे हैं। तो आखिर केंद्र सरकार की जो तमाम खुफिया एजेंसीज हैं वो क्या कर रही थी, क्या उनके इनपुट्स नहीं थे। और साथ ही साथ चूंकि राज्य में निर्वाचित सरकार है, सरकार आखिर अपने स्तर पर क्या कर रही थी। तो कुल मिलाकर अमृतपाल सिंह और उसके जो समर्थक उनके खिलाफ एक ऑपरेशन पंजाब में चल रहा है। आप अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त में है नहीं, कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन जो भी है मामला बहुत सेंसिटिव है। इसमें तो कितना बॉस्ड अप ऑपरेशन है कि एक आदमी को आप फॉलो कर रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहे। वो उस पर भी सवाल है पुलिस के ऊपर। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जिससे मतलब कि आम आदमी डरा हुआ है, वो ये है कि अगर ये व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं है और कहीं ये किसी धार्मिक स्थल पे जाके शरण ले लेता है तो क्या, सवाल कई उठ रहे हैं। तो हालात ये हैं यहां पर खड़े हुए। तो अब उसके बीच में तमाम तरह की कंफ्यूजन है। देखिए ये अमृतपाल सिंह के केस को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये सिर्फ एक मतलब कि जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि खालिस्तानी अगर ये नैरेटिव की आप बात करते हैं, अमृतपाल सिंह की किरदार की बात करते हैं, तो किसने खड़ा होने दिया इसे?
एक व्यक्ति साल भर से यहां पर बार बार अगर ये कुछ छोटे सीधे बयान दे रहा है तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में टू निप द बड, वो क्यों नहीं किया गया? आप एक लार्जर देन लाइफ इमेज किसी की बनने दे रहे हैं और उसके बाद फिर ये सब एक्शन हो रहा है, तो मतलब भुगत कौन रहा है? लोग भुगत रहे हैं। आपने बेसिकली अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं की, सीधी सी बात है सरकार की, चाहे वो केंद्र है, केंद्र की एजेंसीज क्या कर रही थी। तो आम आदमी केवल शांति चाहता है, पर जब ऐसे फिनोमेना को ग्रो करने दिया जाता है तो मतलब कौन शांति चाह रहा है? सवाल यहां है, क्यों अशांति चाह रहा है? देखिए, पंजाब में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि किसान आंदोलन के दौरान लोगों में राजनीतिक चेतना बहुत ज्यादा आई, पर उसके बाद जब वो कानून वापस लिए गए तो एक तरह से चीजें बिखर गई। अब आप जानकारों से बात करें जो हिस्ट्री को समझते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझते हैं, तो उनका यह मानना है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो उसमें एक राइट विंग अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करता है। वही पंजाब में नजर आ रहा है, पर बनाने दी जा रही है तभी बन रहा है ना। सवाल यह है, देखिए एक चीज और आप देखिए कि खालिस्तान का पंजाब में नारा लगना या खालिस्तान का जिक्र होना, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जर्नैल सिंह भिंडरावाले का मेमोरियल है, वो एक फैक्ट है, आज खड़ा है वहां पर। हर साल ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी पे वहां खालिस्तान के नारे लगते हैं, पर अब तक उसे एक फ्रिंज एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और उसकी कोई इतनी पहुंच भी नहीं है। देखिए, खालिस्तान की पंजाब की जमीन पर कोई अभी इतना ग्राउंडिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खालिस्तान का जो नैरेटिव सिर्फ चलता है, और यह भी एक बहुत बड़ी चीज है कि अमृतपाल सिंह की भी आप बात करें तो टू अ लार्ज एक्सटेंट अमृतपाल सिंह, दीप सिद्धू, ये जो क्रिएशंस हैं सोशल मीडिया के क्रिएशंस हैं, ऑन ग्राउंड बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। और अगर ऑन ग्राउंड सपोर्ट होती तो अमूमन जितने मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ये अजनाला की घटना का खंडन ना करते, उसका क्रिटिसिज्म ना करते। वो आम आदमी कर रहा है। जब आम आदमी इस चीज के खिलाफ बोल रहा है तो सरकारों को चाहिए कि प्रिएम्प्टिव एक्शंस, टाइमली एक्शंस लें। देखिए कि पंजाब में सिर्फ अमृतपाल सिंह तो एक छोटा सा एक कोना है जो घट रहा है वहां पर। कुछ रोज पहले आप देखें कि लॉरेंस बिश्नोई नाम के एक गैंगस्टर का इंटरव्यू जेल से चलता है, पंजाब पुलिस उसे डिनाई करती है कि जेल में नहीं हुआ है। चलिए, नहीं हुआ है, पर भाई जिसने इंटरव्यू दिया पंजाब में नहीं लिया तो कहां लिया? क्या आपने उस पर कोई केस रजिस्टर किया? क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? आप ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे तो बताएं। खासतौर पे जब पब्लिक नहीं चाह रही, देखो जिसने 80 का दशक देखा है पंजाब में, 90 का दशक देखा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो दिन वापस आए। बिल्कुल। और इसमें मेरी जो उस समय के प्लेयर्स थे उनसे मेरी पीछे कुछ बात हुई तो उनका कहना यह कि देखिए 80 के दशक की जब हम बात करते हैं तो मिलिटेंट्स कहते हैं कि 30,000 के करीब नौजवान मार दिए गए सरकारों द्वारा, फेक एनकाउंटर्स या वैसे। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि 30,000 के करीब इनोसेंट लोग मारे गए मिलिटेंट्स द्वारा। पर सवाल वो उठता है कि ये 60,000 लोग थे कौन? पंजाबी थे ना, चाहे हिंदू थे, सिख थे, दलित थे, कोई भी था, क्रिश्चियन थे, वो थे तो पंजाबी, इसी देश के नागरिक थे। तो सवाल वहां आकर खड़ा होता है। और